मुख्य जर्नल का प्रमाणन। पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि क्रय वापसी बही का प्रमाणन, विक्रय वापसी बही का प्रमाणन, देय बिल बही का प्रमाणन तथा प्राप्य बिल बही का प्रमाणन किस प्रकार से किया जाता है और वो करते समय अपन किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे मुख्य जर्नल का प्रमाणन। इसमें विभिन्न प्रकृति के व्यवहारों का लेखांकन होने के कारण इसका प्रमाणन अन्य सहायक बहियों की तुलना में कठिन होता है। मुख्य जर्नल में उन व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिनका लेखा अन्य किसी सहायक बही में नहीं किया जाता। इसके व्यवहारों की प्रविष्टि के नीचे पर्याप्त विवरण देना आवश्यक होता है ताकि व्यवहार की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इसमें किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लेखांकन का प्रमाणन करते समय निम्न चीजों का ध्यान रखना होता है। प्रारंभिक प्रविष्टियां, ओपनिंग एंट्रीज। पुराने व्यापार की दशा में इनकी जांच गत वर्ष के चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों तथा दायित्वों के शेषों से की जाती है। यदि पुरानी फर्म का व्यापार खरीदा गया है तो विक्रेता के साथ हुए समझौते से जांच की जाएगी। यदि क्रेता कंपनी है तो समझौते के अतिरिक्त अंतर नियमों और संचालकों की सभा के मिनट्स के आधार पर प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। दूसरा है अंतिम प्रविष्टियां, क्लोजिंग एंट्रीज। अंतिम प्रविष्टियां अवास्तविक खातों के शेषों को निर्माण, व्यापार एवं लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने के लिए की जाती हैं। इससे ये खाते बंद हो जाते हैं। इनकी जांच निर्माण, व्यापार और लाभ हानि खाते से की जाती है। फिर आती है सुधार प्रविष्टियां, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इनकी जांच करने के लिए मूल व्यवहार को देखना होता है कि क्या गलती हुई थी और उसके लिए सुधार प्रविष्टि क्या की गई है। सुधार प्रविष्टि के प्रमाणक पर उत्तरदायी व्यक्ति तथा उचित अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि सुधार उचित है और लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करते हुए ही किया गया है या नहीं। उसके बाद चौथी चीज है हस्तांतरण प्रविष्टियां, ट्रांसफर एंट्रीज। इनके लिए अंकेक्षक को आवश्यक पत्र व्यवहार, हस्तांतरण के कारण तथा संबंधित अधिकारी की स्वीकृति की जांच करनी चाहिए। सामान्यतः ये प्रविष्टियां तभी की जाती है जबकि कोई हस्तांतरण किया गया हो। उसके बाद आती है समायोजन प्रविष्टियां, एडजस्टमेंट एंट्रीज। इनका प्रमाणन करते समय देखना चाहिए कि प्रमाणक उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत है तथा यथासंभव अधिकारियों से प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। उसके बाद है डूबत ऋण संबंधी प्रविष्टियां, बैड डेट्स एंट्रीज। इनकी जांच करने के लिए देनदारों के दिवालिया होने संबंधी पत्र या ग्राहकों के साथ हुए पत्र व्यवहार, पिछले कुछ वर्षों से ग्राहकों के खातों में विद्यमान शेष और उच्च अधिकारियों के निर्देश तथा इनके जो एंट्रीज को प्रमाणित करने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है उनकी अधिकृतता को भी देखना आवश्यक है। उसके बाद आती है प्रेषण संबंधी प्रविष्टियां, कंसाइनमेंट एंट्रीज। इन प्रविष्टियों की जांच प्रेषणी द्वारा भेजे गए विक्रय विवरण के आधार पर करनी चाहिए। प्रेषणी द्वारा किए गए खर्चों का प्रमाणन उचित प्रमाणकों तथा पत्र व्यवहार से करना चाहिए। प्रेषण पर हुए लाभ की प्रविष्टि की जांच प्रेषण खाते से की जाती है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रेषण पर विद्यमान स्टॉक की गणना लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर ही की गई है या नहीं। और लास्ट में स्वीकृति पर भेजे गए माल संबंधी प्रविष्टियां, एंट्रीज फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। स्वीकृति पर भेजे गए माल के लेखांकन की अंकेक्षक को सावधानी से जांच करनी चाहिए। माल तभी भेजा जाना चाहिए जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हो। इस प्रकार भेजे गए माल को स्मरणार्थ बही में लिखा जाता है। और जब तक विक्रेता की स्वीकृति प्राप्त न हो
यह नियोक्ता का स्टॉक ही माना जाता है। स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उसे विक्रय में शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी भी जांच करनी चाहिए। यदि इस संबंध में कोई गलत प्रविष्टि कर दी गई है तो उसके लिए सुधार प्रविष्टि करवा देनी चाहिए। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्रय खाता बही का प्रमाणन। अब खाता बहियां आ गई है, बहियां बंद हो गई है, तो क्रय खाता बही का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ बॉट लेजर। इसमें सबसे पहले आता है कि क्रय खाता बही में उन्हीं लेनदारों के खाते खुले हुए होते हैं जिनसे नियोक्ता ने उधार माल खरीदा है, क्यों उधार संपत्ति जिनसे खरीदी है उनके खाते इसमें नहीं होते हैं। इसलिए इनका प्रमाणन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। नंबर 1, प्रारंभिक शेषों की जांच, चेकिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेज। अंकेक्षक को क्रय खाता बही में खुले हुए लेनदारों के खातों के प्रारंभिक शेषों की जांच गत वर्ष के अंकेक्षित लेनदारों की सूची या पिछले वर्ष की खाता बही के अंतिम शेषों से करनी चाहिए। उसके बाद है खतौनी की जांच, चेकिंग ऑफ पोस्टिंग। इसमें विभिन्न सहायक बहियों जैसे क्रय वापसी बही, रोकड़ बही, देय बिल बही और मुख्य जर्नल से खतौनी होती है। इसलिए अंकेक्षक को सहायक बहियों से क्रय खाता बही में खुले लेनदारों के खातों की खतौनी की परीक्षण जांच करनी चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण खातों की संपूर्ण जांच भी करनी चाहिए। फिर आता है खातों की जोड़ एवं शेष निकालना, टोटल एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अंकेक्षक को क्रय खाता बही में खुले लेनदारों के खातों की जोड़ें तथा निकाले गए शेषों की जांच भी टेस्टिंग के रूप में करनी चाहिए। उसके बाद है अंतिम शेषों की जांच, चेकिंग ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेज। अंकेक्षक को क्रय खाता बही में खुले खातों के शेषों की सूची बनाकर उनका मिलान लेनदारों की सूची से करना चाहिए, ये जोड़ मिलनी चाहिए। उसके बाद 5वां है समायोजन खाते से जांच, चेकिंग विथ एडजस्टमेंट अकाउंट। इस खाता बही में खुले हुए लेनदारों के खातों के योग की जांच अंकेक्षक को सामान्य खाता बही में खुले हुए क्रय खाता बही समायोजन खाते के शेष से करनी चाहिए। और लास्ट में आता है पत्र व्यवहार, कॉरस्पॉन्डेंस, चेकिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। लेनदारों को देय राशि की पुष्टि करने, किसी लेनदार के खाते में लंबित शेष होने या किसी प्रविष्टि पर संदेह होने पर अंकेक्षक को संबंधित लेनदार से पत्र व्यवहार करके जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है विक्रय खाता बही का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ सेल्स लेजर। इसमें विक्रय खाता बही में उन लेनदारों के व्यक्तिगत खाते खुले हुए होते हैं जिन्हें नियोक्ता ने उधार माल बेचा है। उधार संपत्तियों की बिक्री इसमें नहीं लिखी जाती, उनके खाते इनमें नहीं होते हैं जिनको अपन उधार संपत्ति बेचते हैं। तो क्रय खाता बही के बाद विक्रय खाता बही का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिए। नंबर 1, प्रारंभिक शेषों की जांच, चेकिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेज। इनकी जांच गत वर्ष की खाता बही में खुले हुए खातों के अंतिम शेषों से या अंकेक्षित लेनदारों की सूची से की जाएगी। दूसरा है खतौनी की जांच, चेकिंग ऑफ पोस्टिंग। इस खाता बही में खुले व्यक्तिगत खातों में अन्य सहायक बहियों से खतौनी की जाती है, अतः अंकेक्षक को इस खतौनी की परीक्षण जांच सावधानी से करनी चाहिए। फिर है खातों के योग और शेषों की जांच, चेकिंग ऑफ टोटल एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। तो इस खाता बही में खुले खातों की जोड़ों तथा निकाले गए शेषों की जांच भी सावधानी से करनी चाहिए। फिर आता है समायोजन खाते से जांच, चेकिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस बही में खुले हुए व्यक्तिगत खातों के शेषों के योग की जांच सामान्य खाता बही में खुले हुए विक्रय खाता बही समायोजन खाते के शेष से करके देखनी चाहिए और यदि अंतर हो तो गहन जांच करनी चाहिए। फिर 5वां आता है डूबत ऋणों की जांच, चेकिंग ऑफ बैड डेट्स। इनकी जांच पर्याप्त प्रमाणकों के आधार पर की जाती है
इसलिए डूबत ऋण का प्रमाणक उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके बाद आता है खातों की प्रति से जांच, चेकिंग फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कुछ देनदारों से निवेदन करके अंकेक्षक देनदारों की पुस्तकों में खुले हुए नियोक्ता के खाते की प्रति मंगवाकर उससे खातों की प्रविष्टियों का मिलान करके देख सकता है और मिलान करते समय तिथियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आता है पत्र व्यवहार की जांच, कॉरस्पॉन्डेंस चेकिंग। यदि अंकेक्षक को देनदारों के खातों की किसी प्रविष्टि पर संदेह हो जाए तो उसकी गहन जांच करने के साथ साथ आवश्यक समझे तो देनदारों से पत्र व्यवहार भी कर सकता है। और अंकेक्षक को ज़्यादातर संदेह डूबत ऋण, वापसी और छूट की प्रविष्टियों पर ही होता है। और लास्ट में आता है अंतिम शेषों की जांच, चेकिंग ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेज। अंकेक्षक को विक्रय खाता बही में खुले हुए खातों की सूची बनाकर उसकी जांच देनदारों की वर्ष के अंत की सूची से करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी जोड़ें मिल रही है या नहीं। उसके बाद आता है सामान्य खाता बही का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ जनरल लेजर। सामान्य खाता बही में माल से संबंधित देनदारों और लेनदारों के व्यक्तिगत खातों के अतिरिक्त से सभी खाते खुले हुए होते हैं। इनकी जांच निम्न प्रकार से अंकेक्षक कर सकता है। नंबर 1, प्रारंभिक शेषों की जांच, चेकिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेज। सामान्य खाता बही में खुले हुए व्यक्तिगत और वास्तविक खातों के शेषों की जांच पिछले वर्ष की खाता बही में खुले हुए खातों के अंतिम शेषों से या अंकेक्षित चिट्ठे के शेषों से करनी चाहिए। नंबर 2 है खतौनी की जांच, चेकिंग ऑफ पोस्टिंग। सहायक बहियों से हुई खतौनी की परीक्षण जांच अंकेक्षक को अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद है योग एवं शेषों की जांच, चेकिंग ऑफ टोटल्स एंड बैलेंसिंग। खाता बही में खुले हुए खातों के योगों और शेषों की अंकेक्षक को परीक्षण के तौर पर जांच करके देखनी चाहिए कि ये सही है या नहीं। और लास्ट में तलपट की जांच, चेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। खाता बही में खुले खातों के शेषों की जांच करके देखना चाहिए कि तलपट में उसके शेष सही लिए गए हैं या नहीं। यदि अंतर है तो विस्तृत जांच करनी चाहिए। इसके बाद तलपट की जांच करके उसका योग लगाकर मिलान करना चाहिए कि सही है कि नहीं। इसके बाद आता है क्रय खाता बही नियंत्रण खाते का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो नहीं, सॉरी, विक्रय खाता बही का पहले लिखा हुआ है आपके यहाँ, तो पहले वो ले लेते हैं कि विक्रय खाता बही नियंत्रण खाते का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ सेल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सामान्य खाता बही का तलपट मिलाने तथा सामान्य खाता बही में खुले खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए देनदारों के वर्ष के अंत के कुल शेष की गणना इस खाते से की जाती है। इसे कुल देनदार खाता भी कहते हैं। अंकेक्षक को इसका प्रमाणन सावधानी से करना चाहिए। यह खाता सभी देनदारों के खातों का सारांश होता है। इसके प्रारंभिक शेषों की जांच गत वर्ष के कुल देनदार खाते के शेष या अंकेक्षित देनदारों की सूची के योग से करनी चाहिए। उधार विक्रय की जांच विक्रय बही के जोड़ से, देनदारों के अनादृत चेकों की जांच बैंक विवरण से, अनादृत प्राप्य बिलों की जांच प्राप्य बिल बही से, हस्तांतरणों तथा ब्याज आदि की जांच मुख्य जर्नल में की गई प्रविष्टियों तथा देनदारों को चुकाई गई राशि की जांच रोकड़ बही से की जानी चाहिए। देनदारों से प्राप्त रोकड़ की जांच रोकड़ बही से, प्राप्य बिलों की जांच प्राप्य बिल बही से, विक्रय वापसी की जांच विक्रय वापसी बही के योग से तथा डूबत ऋण, बट्टा और छूट आदि की जांच मुख्य जर्नल में की गई प्रविष्टियों से करनी चाहिए। इस खाते के नाम पक्ष का जमा पक्ष पर आदि के वर्ष के अंत में कुल देनदारों की राशि को प्रदर्शित करता है।
इस अंतिम शेष की जांच विक्रय बही में खुले हुए व्यक्तिगत खातों के शेषों से की जानी चाहिए और ये जोड़ हमेशा एक ही आती है, मिल जाती है। और लास्ट में लेते हैं क्रय खाता बही नियंत्रण खाते का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जिन व्यवसायों में एक ही खाता बही अर्थात सामान्य खाता बही रखी जाती है, वहां यदि मशीनों से काम न होकर मानव द्वारा लेखांकन कार्य किया जाता हो और तलपट न मिले तो समय, श्रम और धन का अपव्यय होता है। इससे बचने के लिए व्यापारी 3 खाता बही यहाँ रख लेता है, अर्थात सामान्य खाता बही, क्रय खाता बही और विक्रय खाता बही। परंतु तलपट केवल सामान्य खाता बही का ही बनाया जाता है। सामान्य खाता बही माल के उधार क्रय और उधार विक्रय से संबंधित खाते जो देनदार और लेनदार होते हैं, वो न होने के कारण उसका तलपट मिलाने के लिए 2 नियंत्रण खाते खोले जाते हैं। मतलब सामान्य खाता बही में माल की उधार खरीद और उधार बिक्री से संबंधित खाते नहीं होने से सामान्य खाता बही का तलपट मिलाने के लिए 2 नियंत्रण खाते खोले जाते हैं। उसमें पहले का नाम होता है क्रय खाता बही नियंत्रण खाता या कुल लेनदार खाता, और इसके शुरू के क्रेडिट और डेबिट के शेषों की जांच, मतलब ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस की जांच गत वर्ष के खातों के शेषों या लेनदारों की सूची के योग से करनी चाहिए। उधार क्रय की जांच क्रय बही के जोड़ों से करनी चाहिए। देय बिलों के अनादरण की जांच देय बिल बही से और हस्तांतरण तथा ब्याज आदि की जांच मुख्य जर्नल में की गई प्रविष्टियों से करनी चाहिए। ये सारी क्रेडिट के आइटम होते हैं। इसी तरह डेबिट साइड में जो आता है उसमें क्रय वापसी की जांच क्रय वापसी बही के योगों से, चुकाई गई राशि की जांच रोकड़ बही से, प्राप्त बट्टे या हस्तांतरण की जांच मुख्य जर्नल की प्रविष्टियों से करनी चाहिए। स्वीकृत देय बिलों की जांच देय बिल बही से करनी चाहिए। इसके बाद इस खाते के जमा पक्ष का नाम पक्ष पर आधिक्य हो तो वर्ष के अंत के लेनदार प्रदर्शित करता है। इस शेष की जांच क्रय खाता बही में खुले व्यक्तिगत खातों के योग से की जानी चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। इससे संबंधित जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी, जिसे आप देख लें और इनकी डिटेल पूरी ध्यान से पढ़ लें। कोई भी दिक्कत आती है फ़ोन करके पूछ लें। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको PDF में भेजे जाएंगे, उन्हें भी आप करें। कोई तकलीफ आती है पूछें।